नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी और टीएससी मेंबर मुर्मू जी हैं, प्रेमचंद मुर्मू। हम बात करेंगे पेशा कानून पर, जो जिस तरह से अभी जब से पेशा कानून दिवस मनाया गया झारखंड में, उसके बाद कुछ नेता, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ एक्टिविस्ट और कुछ अधिकारी आपस में मतभेद दिख रहा है। तो जिस तरह से लगातार हम कहें या बता दें कि जिस तरह से पीसी मुर्मू जी लगातार संविधानों की बात करके, या जो पेशा पर जो केस भी हुआ था ना, पहला केस कोर्ट में यही गए थे, न्यायालय में यही गए थे। तो तमाम बात करेंगे कि जो पेशा पर जब भी लोगों में मतभेद दिख रहा है, वो इन्हीं से हम बात करेंगे और उस पर जानेंगे क्यों मतभेद लोगों में आ रहे हैं, चाहे अधिकारी तौर पर हो या फिर नेता के हो या सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनमें भी। तो दादा जोहार। पेशा कानून पर लगातार इधर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में मतभेद लोग अपने अपने हिसाब से ये कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? दरअसल पेशा के संबंध में लोगों में अभी तक पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट तरीके से जानकारी नहीं है, और यही कारण है कि मतभेद या लोगों में भेद आया है जानकारी का अभाव होने के चलते। और इसका जो बैकग्राउंड है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है, इस पर जानकारी नहीं होने की वजह से कानून के बारे में आज राज्य में मतभेद, लोगों के बीच में भेद पैदा हो गया है। तो ये असल कारण ये है, नहीं जानकारी, नहीं पढ़ना, जानकारी नहीं लेना, यही कारण है। दादा, जिस तरह से आप पढ़ने की बात कर रहे हैं ना, कुछ अधिकारी भी उसमें हैं, कुछ सोशल भी हैं, अपने अपने तरीके से विचार दे रहे हैं। देखिए, एक चीज होता है कि जो सब्जेक्टिविटी होता है व्यक्ति का, जो अपने स्वयं से जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, समझ होता है, उस पर चर्चा परिचय जो करते हैं, तो ये व्यक्तिगत होता है। एक है ऑब्जेक्टिविटी, जो वस्तु स्थिति है उसको जानना, तो उसको नहीं जानना, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत उनका जो ज्ञान बुद्धि जितना भी है, उसी के आधार पर उसकी समीक्षा और वर्णन करते हैं, यहाँ पर गलती हो जाता है। लेकिन अभी पेशा और पी पेशा, ये दो बात लोगों को शायद उलझन पैदा कर रहा है। इसमें ये सही माने में सरकार से जो पेशा कानून बनाया गया उसको पेशा ही कहते हैं, और किसी व्यक्ति के द्वारा बात के वर्षों में, बात के समय में इसमें सब जोड़ दिया गया पी पेशा। पी पेशा का भी मीनिंग वही है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन हो गया दो शब्द के चलते, और सरकार द्वारा तो पेशा बना। पेशा मतलब पंचायतों के वन विस्तार अनुसूचित क्षेत्र 1996, इसका मतलब ये हुआ। पी पेशा चूंकि व्यक्तिगत ये था, मीनिंग वही होते हुए भी लोगों के बीच में एक आशंका या विभेद पैदा हो गया इस शब्द के चलते, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो, या तो स्पष्ट करना चाहिए बहुत तरीके से कि सरकार द्वारा घोषित किया गया पेशा के नाम से, इसका मीनिंग ये है, और जो पी पेशा जो जोड़ा गया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो उसका मीनिंग भी वही है। लेकिन लोगों के बीच में चूंकि जानकारी के अभाव के होने से मतभेद या भेद जो हो गया, इसी के चलते हो गया आज। लेकिन दादा, आप बुद्धिजीवी हैं, बहुत पुराने इस पर काम भी किए हैं, आप न्यायालय भी आप ही गए थे पहला बार शायद। लेकिन हम ये जानना चाहते, पेशा कानून लागू हो जाएगा तो किन किन चीज को बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली पेशा कानून का विशेष जो आया इसी में पंचायत के बारे में, इसको पावर को केंद्रीकरण भी कहा जा सकता है। और संविधान में जो संशोधन आया 1992 में, विशेष ये था कि नीचे में जो लोग हैं उनको पावर एम्पावर करना, ताकि प्लान वही खुद से करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन खुद से करे, पूरा वही करे। तो सारा शक्ति जो ग्राम सभा निचले स्तर में जो लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको देने के लिए ही, ताकि विकास या तो जो भी प्लान है, जो भी योजना है, इसको परिपूर्ण करने के लिए शासन व्यवस्था नीचे स्तर पे गांव के लेवल में किया जाए। तो उसको एम्पावर करने के लिए विशेष ये विधि बनाया गया, एक्चुअली जो पेशा कानून बना। मैंने उसमें अगर पेशा कानून लागू हो जाता है तो ग्राम सभा या तमाम को, हाँ, शक्तिशाली हो जाएगा। और दरअसल क्या होता है कि गांव के लोग, गांव की स्थिति परिस्थिति तो गांव के लोग जानते हैं, किसी भी रूप में, व्यक्तिगत रूप से या तो ग्राम सभा के रूप में। और ग्राम का सभा मतलब गांव के जो लोग विशेष लोग हैं उनका सभा। तो उनको पता है गांव में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए, ना कि किसी प्रोग्राम को अगर ऊपर से लाद दिया जाए
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना तक होगा बात की बात है, लेकिन सही नहीं होगा ये भी बात है। इसीलिए उनको एम्पावर किया गया कि गांव के लोग स्वयं से प्रोग्राम बनाए, उसका निर्धारण करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन कई लोग जो सोशल इस पे या तमाम जो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में लिखते हैं कि भू माफिया और जंगल माफिया, खनन माफिया जो भी हैं, वो पेशा एक्ट 1996 के जगह में JPRA 2010 जो है शायद बाबूलाल मरांडी के समय में लागू हुआ, तो उसको लागू करने के लिए चाह रहे हैं। उस पर आपका क्या है? एक्चुअली पेशा कानून का मूल रूप को जानना बहुत जरूरी है हम लोग को। इसमें 23 प्रावधान है। 23 प्रावधान में 4, एक की बात मैं बताऊंगा, और 4 में कहता है कि कोई भी कानून, नोट, हम इंग्लिश से बता करके हिंदी में बताना चाहूंगा, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग inconsistent with the following, state legislature cannot make any law on that। कहने का मतलब कि पार्ट 9 में जो व्यवस्था है, असेंबली, जो राज्य का असेंबली है, निम्नलिखित जो भी बातें लिखी गई है उनके विपरीत कोई भी नियमावली, कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ये व्यवस्था दिया गया है 4 में। और 4 में कहा गया, 4(1) में कहा कि जब भी नियमावली बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, तो पहला तो उसको वहाँ का जो कस्टमरी लॉ है उसके आधार पर बनेगी। वहाँ का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उनका सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जो सोशल मैनेजमेंट कहते हैं, उसके आधार पर ही, और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उसके आधार पर ही नियमावली बनाएगी। उसके विपरीत लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। ये व्यवस्था 4(a) में दिया गया है। और आगे सेक्शन 5 में कहा गया है पेशा का कि सरकार को, चूंकि 24 दिसंबर 1996 में कानून लागू हुआ, और उसके 1 साल के अंदर में सरकार को उसके आधार पे, पेशा के आधार पे नियमावली बना लेना चाहिए। यदि सरकार या तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती है या तो नहीं बनाती है, ऐसी परिस्थिति में पेशा स्वतः लागू हो जाएगा। ये व्यवस्था सेक्शन 5 पेशा में दिया गया है। लेकिन सरकार ने 97 में जो बनाना चाहिए था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाना चाहिए था, उसने नहीं बनाया। और 4 या 5 साल के बाद 2001 में राज्य सरकार ने ये झारखंड पंचायत राज एक्ट बनाया, अधिनियम, जो कि इस व्यवस्था, JPRA जो कानून है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायतों की व्यवस्था है। और ये पंचायतों की व्यवस्था नहीं है, इसमें पंचायत का शब्द इस्तेमाल हुआ है इसमें, लेकिन ग्राम सभा को आधारित किया गया है पेशा में। और इसमें वो चीज नहीं है, उसमें ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम सभा है। दोनों में फर्क यही है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था है, वो जनरल एरिया के लिए, स्पेशल एरिया के लिए, क्योंकि जो भी कानून लागू होगा अपवादों और उपांतरों के तहत ही ये कानून बनेगा या व्यवस्था बनेगी। तो ये व्यवस्था पेशा कानून में दिया गया है। और ये पेशा कानून बना, एक्चुअली जो बना, इस पे क्या कहते हैं कि संविधान का आर्टिकल 243(m)(4)(b) के तहत ये पेशा कानून बना। और इसमें आर्टिकल 243(m)(1) में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी कानून इस विशेष क्षेत्र में, मतलब शेड्यूल क्षेत्र में, ये पंचायतों की जो व्यवस्था है इन जनरल, जो पूरे देश में या तो पूरे जनरल एरिया के लिए जो है लागू होगा, ये यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। इसमें बाधित किया गया है, तो रोका गया है कि इस पे ये कानून नहीं लगेगा। स्पेशल कानून इसके लिए, चूंकि स्पेशल एरिया है, इसीलिए स्पेशल कानून ही लागू होगा इसमें, ये व्यवस्था दिया गया। लेकिन दादा, आप जिस तरह से बोल रहे कि अगर पेशा एक्ट लागू होता है तो ग्राम सभा को ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन जो पंचायत स्तर के लोग बात करें, मुखिया और जो लोग रहेंगे, उसका क्या फिर होगा? नहीं, एक्चुअली मुखिया की जो बात है इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। वो जनरल एरिया के लिए, जनरल एरिया में मुखिया हो सकता है। अच्छा। लेकिन स्पेशल एरिया में ग्राम सभा का जो स्ट्रक्चर है, ग्राम सभा ही अधिकृत होगी जो भी में। तो वहां पर जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम हम कहते हैं, जैसे खास करके इस क्षेत्रों में, जो पूरे झारखंड में जो विशेष 14 आदिवासी क्षेत्र है, या तो विशेष जो क्षेत्र है यहाँ पर, जिसको हम लोग शेड्यूल एरिया कहते हैं, तो यहाँ पर ग्राम सभा में जो लोग अधिकृत लोग होंगे, जैसे गांव के जो लोग होते हैं ट्रेडिशनली जो चले आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग माझी परगना कहते हैं, मानकी मुंडा करते हैं, डोकलो सोहर करते हैं, यही लोग गांव के मुखिया होंगे, मतलब ग्राम सभा के। ग्राम सभा में जो रहेंगे वही जो स्ट्रक्चर होगा वही होंगे, ना कि वो मुखिया होगा उसमें। अच्छा। ग्राम सभा का जो
ट्रेडिशनल जो सिस्टम में चले आ रहे हैं सदियों से, वही लोग वहाँ के ग्राम सभा के मुख्य लोग होंगे, वही संचालन करेंगे, वही लोग अधिकृत होंगे। लेकिन 24 साल झारखंड के बनला गया, ये जो पेशा एक्ट लागू नहीं होना, इसको कैसे देखते हैं? इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जेपीआरए जो बना 2001 में, जो कि यहाँ के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सामान्य क्षेत्रों के लिए लागू होगा, तो इस विषय में संविधान में व्यवस्था है, धारा या तो अनुच्छेद 254 में 254 में इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है, केंद्र ने पेशा कानून बनाया, तो जो भी कानून बनाती है, अगर राज्य भी इस विषय के संबंध में, पंचायतों के विषय में, जो भी विषय में अगर कानून बनाती है, जो जेपीआरए बनाए हो, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र द्वारा कानून ही लागू होगा, और जो भी राज्य द्वारा जो जेपीआरए बनाया गया वो शून्य हो जाएगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो कहने का मतलब कि जेपीआरए तो बाद में बनाया गया 2001 में राज्य सरकार द्वारा, जो कि बाधित है, या तो वो नहीं चल सकता है संविधान के अनुसार 254 के अनुसार। अच्छा, तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ पेशा, जेपीआरए बनाया हुआ है राज्य सरकार द्वारा, तो ये तो शून्य हो जाएगा उसके सामने स्वतः। लेकिन सरकार ने जो भी सिस्टम बैठे लोग, उनको मालूम नहीं है, तो जानबूझ कर उन्होंने व्यवस्था को लागू किया, जो कि इसके चलते आज जो विवादित स्थिति है, तो स्थिति ठीक नहीं है राज्य में, इसी के कारण है। लेकिन दादा, आप न्यायालय भी गए, न्यायालय में पेशा कानून को लेकर के क्या आप लोग समझ पाए, या न्यायालय से आपको आदेश आया उसके लिए? इसमें जो हुआ स्थिति बहुत दुखद स्थिति ये है, 4G पेशा का 4G कहता है कि जो भी वहाँ कम्युनिटी है उनको एरिया वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मानकी मुंडा है, तो मानकी मुंडा को ही वहाँ अधिकृत रिजर्वेशन की बात कहें तो उसको कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, जनरल बेस्ड नहीं होना चाहिए, सामान्य आधारित नहीं। तो वहाँ के जो भी मुख्य लोग हैं, माझी परगना, मानकी मुंडा, डोकलो सोहर, जो भी लोग हैं, उन्हीं को ही अपने बीच में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। 4G में रिजर्वेशन की बात कही गई, लेकिन जनरल की तरह नहीं। जनरल में तो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन किया जाता है, मतलब सामान्य असामान्य लोगों का, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी सामाजिक लोग हैं, पारंपरिक रूप से हैं, उनके बीच में एरिया विशेष में जो लोग जहाँ रहते हैं, उनको वहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड दिया गया प्रोपोर्शन के आधार पे। न्यायालय से यही मैंने, न्यायालय में एक्चुअली न्यायालय में रिजर्वेशन को आधारित किया गया, जनरल में आधारित करके क्या किया गया, जो भी मुख्य पोस्ट होगा, जो भी फॉर एग्जांपल मुखिया होगा आदिवासी इन जनरल, भले हो जनसंख्या या ना हो, लेकिन वो मुखिया होगा आदिवासी। दूसरा उन्हें किया सेकंड पोस्ट जो सरपंच कहते हैं, सरपंच को अनारक्षित कर दिया, और जिला स्तर पे जो जिला अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष तो होगा ये, लेकिन वहां पर जो नीचे का जो भी पोस्ट होगा वो गैर लोग होंगे, मैंने अनारक्षित रखा गया है। केवल मुखिया पोस्ट जो आरक्षित होगा आदिवासियों के लिए, जो मुख्य जो भी पोस्ट होगा, लेकिन नीचे का पोस्ट आरक्षित होगा बाकी लोगों के लिए। ये व्यवस्था एक्चुअली वो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और यहीं पर गड़बड़ ये हुई कि ये विशेष क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं या तो ट्रेडिशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको नकारते हुए उसने जजमेंट दिया, और उसी को 2010 में जजमेंट आया, 12 जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और उसी के आधार पे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव करा दिया गया जनरल पूरे झारखंड में। लेकिन होना नहीं चाहिए था, इसको जनरल एरिया और सामान्य क्षेत्र में, सॉरी आदिवासी क्षेत्र में मैंने चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको पूरे झारखंड में अप्लाई कर दिया। और सही ये होना चाहिए कि 2001 में जो जेपीआरए बना, उसको उनको जनरल एरिया में लागू कर देना चाहिए था, और यहाँ पर जो पेशा कानून जो लागू हुआ, ये अनुसूचित क्षेत्र के लागू होना चाहिए था। ये टेक्निकली जो कंस्टिट्यूशन मिस्टेक हुआ, और इसका नतीजा आज राज्य में चल रहा है। लेकिन लास्ट सवाल, ये पेशा कानून को लेकर के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री, उनको क्या कहेंगे, जल्दी लागू करना है या कुछ संशोधन? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में जुलाई के आसपास में एक जजमेंट दिया है, और उसने कहा कि पेशा कानून पर यथाशीघ्र 2 महीने के अंदर में इसमें नियमावली बना दिया जाए, हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ तो इलेक्शन चूंकि डिक्लेयर हो गया था, तो इसके चलते इस पे कोई नियमावली कमेटी तो बन रही थी, जो जानकारी मिली है, लेकिन कमेटी भी नहीं बनी, इस पे नियमावली भी नहीं बनी, और अभी इलेक्शन के बाद अभी चर्चा चल रही है।
नियम हाई कोर्ट के जो निर्देश या तो जो जजमेंट है उसके आधार पर नियमावली बनाने की बात आई है। एक और सवाल कि अगर पेशा कानून लेट से बनता है या अभी तक नहीं बना तो इसका नुकसान क्या हो रहा है, किनको हो रहा है? नुकसान तो बृहत रूप से हो गया है और मैं कहूंगा कि अगर ये सही माने में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता 96 के बाद नियमावली बन जाती जो कि 1 साल के अंदर में इसको बनाना चाहिए था। मेरा विश्वास है जैसे कि सेक्शन 5 पेशा का कहता है कि 1 साल के अंदर इसके आधार पे नियमावली बनाना चाहिए और नहीं बनाती है, नहीं बनता है, ऐसी परिस्थिति में पेशा स्वतः लागू हो जाएगा। इसमें कहा गया, कानून में ही कहा गया है। कहने का मतलब कि 97 में इसको बनना चाहिए था और 97 में नहीं बना। ऐसी परिस्थिति में इससे स्वतः लागू हो जाना चाहिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं पेशा के तहत, लेकिन इसको ना करके जेपीआर को इन्होंने लागू किया गलत तरीके से। जो जानकारी का अभाव भी हो सकता है, कुछ जानकार लोग होंगे उनको पता हो सकता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। मेरा विश्वास है कि पेशा जो सेक्शन 5 की बात मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर में नहीं बनाया इन्होंने नियमावली, और ऐसी परिस्थिति पेशा को पूर्ण रूप से लागू हो जाना चाहिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं। अगर ये लागू हो जाता तो आज स्थिति पूरा बदला हुआ होता, अच्छा स्थिति होता झारखंड के लिए, लोगों के लिए, इन सभी मामलों में अच्छा ही होता, कोई गलत नहीं होता, हमें ये विश्वास है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे बुद्धिजीवी या टीआरसी मेंबर टीएससी मेंबर पीसी मुर्मू जी की बात, और ये स्पष्ट और बहुत अच्छे तरीका से पेशा कानून को समझाने की कोशिश की दर्शकों को कि लोग के ये भी कह रहे हैं कि लोग को पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कानूनों को। और ये कह रहे हैं कि जब 1996 में बना था कानून तो कानून में ही लिखा हुआ है तो कि अगर 1 साल के अंदर अगर लागू नहीं होता तो स्वतः लागू हो जाएगा। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी जी 2001 में जो कानून बनाए शायद उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि कुछ जानकार थे या कोई जानकार नहीं थे, मतलब वही सब पेच में लोग के फंस के रह गए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर 24 साल झारखंड बनला हो गया, अगर ये लागू हो जाता तो झारखंड का दशा और दिशा चेंज हो जाता। और जिस तरह से लगातार ये शुरू से ही कहें तो न्यायालय भी पेशा एक्ट के लेकर के पीसी मुर्मू जी गए थे, लोग जैसे बताते भी और ये भी कह रहे हैं कि हम न्यायालय गए थे। तो लगातार ये कोशिश ये करते रहे हैं कि पेशा एक्ट जो कानून है वो झारखंड में लागू हो जाए। ये भी कह रहे हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र जो था उसमें कहीं चुनाव की बात नहीं था, वहाँ जो ग्राम सभा होता है, जो ग्राम सभा से ही लोगों के सब कुछ होना था, लेकिन वहाँ भी चुनाव करा करके वो कहीं ना कहीं लोगों को बीच में भटकाव आया। उसके लेकर के ही आज झारखंड का दशा जो है उसके लेकर के लगातार ही कह रहे हैं कि अगर पेशा एक्ट कानून लागू हो जाता तो झारखंड का दशा चेंज हो जाता। तो देखते हैं कि दर्शक इसमें क्या कहते हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।